नमस्कार, स्तुति देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अदिति शाह। मेरे साथ हैं ज्योतिषाचार्य पंडित हरि गोपाल शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। राधे राधे। 2 जून को गुरु गोचर कर रहे हैं। मिथुन राशि से कर्क राशि में उनका ट्रांजिट हो रहा है। तो गुरु का ये गोचर क्या कुछ लोगों के जीवन में बदलाव लेकर आएगा? 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा? किसके लिए बहुत अच्छा है और किन राशि के जातकों को सावधान रहने की जरूरत है? मैं चाहती हूँ कि आप ये हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए अदिति, देवगुरु बृहस्पति नवग्रह में नवग्रह के गुरु हैं और इस समय देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चल रहे हैं। वैसे देवगुरु बृहस्पति 12 से 13 महीने में राशि परिवर्तन करते हैं, लेकिन अतिचारी चाल यानी कि बहुत जल्दी से वो राशियां बदल रहे हैं। जैसे मिथुन से अब कर्क में आएंगे और 31 अक्टूबर के बाद वो सिंह राशि में चले जाएंगे। तो इस तरीके से 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी चाल से चलेंगे। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में देवगुरु बृहस्पति की अतिचारी चाल को अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन देवगुरु का कर्क राशि में आना ये देश काल परिस्थिति के हिसाब से यदि मैं कहूं तो ये पूरे ब्रह्मांड के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में जब आते हैं तो बहुत प्रभावशाली होते हैं, क्योंकि ये उनकी उच्च राशि है, चंद्रमा की राशि है। तो देवगुरु इस राशि में आकर के सभी को उत्तम फल देने की कोशिश करते हैं। तो अब देवगुरु बृहस्पति 2 जून से 31 अक्टूबर 2026 तक कर्क राशि में ही गोचर करेंगे। उनके इस गोचर से सभी राशि के जातकों को लाभ की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही जहां युद्ध की स्थितियां चल रही हैं वहां युद्ध की स्थितियां सामान्य होंगी। वहां पर भी कोई ना कोई सामंजस्य बनेगा और वो सभी स्थितियां सामंजस्य बनने से सही होंगी। यदि हम बाजार की बात करें तो बाजार में सोने और चांदी के भावों में कमी आएगी। वहीं कुछ खाने पीने की चीजों में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन यदि हम क्रूड ऑयल की बात करें तो इसके प्राइस भी कम होंगे। तो आने वाले समय पर पेट्रोल और डीजल के दामों में भी कमी देखने को मिल सकती है। अब यदि बात करें राशि की, तो राशि चक्र की पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि के जातकों के चौथे भाव में देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर होगा। तो मेष राशि के जातकों के लिए ये गोचर बेहद उत्तम होगा। इस गोचर के दौरान उनके जीवन में बहुत सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेंगे। परिवार का, माता पिता का बहुत अच्छा सहयोग प्राप्त होगा। पैतृक संपत्ति से आपको लाभ की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप बहुत दिन से नया मकान लेने की सोच रहे थे तो अब देवगुरु बृहस्पति आपकी ये इच्छा पूरी करा सकते हैं। इसके साथ ही आपको वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। नौकरी में आपको पदोन्नति प्राप्त होगी। व्यापार में अच्छा लाभ प्राप्त होगा और आपकी सेहत उत्तम रहेगी। यदि हम बात करें वृषभ राशि की, जो राशि चक्र की दूसरी राशि है, आपकी राशि के तीसरे भाव में देवगुरु का गोचर होगा। बंधुओं, ये भाव पराक्रम का है। इसमें गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति आपकी नौकरी में स्थान परिवर्तन करा सकते हैं या आपको कोई नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है, और जो भी ट्रांसफर होगा आपका वो आपके मन के मुताबिक होगा, जिसका आप बहुत दिन से इंतजार कर रहे थे। इस गोचर से आपके भाई बहनों के साथ संबंध मधुर होंगे। आपका पराक्रम और सकारात्मक ऊर्जा इतनी अधिक होगी कि आप जो भी काम इस दौरान अपने हाथ पे लेंगे उसको पूरा करके ही आप चैन से बैठेंगे। यदि में हम कारोबारों की बात करें तो जो कारोबारी हैं उनको भी इस गोचर में उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। इस दौरान आपकी जो भी यात्राएं होंगी उन यात्रा से आपको धन लाभ प्राप्त होगा। आपका दाम्पत्य जीवन मधुर होगा। आपके परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के जातकों के लिए देवगुरु 7वें और 10वें भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के दूसरे भाव में गुरु का गोचर होगा। बंधुओं, दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। तो इस गोचर की वजह से
आपकी आर्थिक स्थिति में बहुत अत्यधिक लाभ की प्राप्ति आपको होगी, यानी कि धन बहुत अच्छा आएगा। और आपने पुराने समय पर कोई धन का निवेश कर रखा है, या तो स्टॉक मार्केट में, शेयर बाजार में, तो उससे अब आपको अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में आपका प्रभाव बढ़ेगा। पारिवारिक जिम्मेदारियों को और कोई भी अड़चनें थी परिवार की, उनको दूर करने में आप सफल रहेंगे। आपके रिश्ते मजबूत होंगे। पैतृक कारोबार से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। उनको मन के मुताबिक व्यापार में वृद्धि प्राप्त होगी। नौकरी में आपका प्रमोशन और वेतन वृद्धि दोनों हो सकती है। कार्य क्षेत्र पर आपका प्रभाव बढ़ेगा और जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करेंगे। अगली राशि है कर्क राशि। देखिए बंधुओं, जो कर्क राशि के जातक हैं उनके लिए तो ये गोल्डन पीरियड है, क्योंकि आपकी राशि में ही देवगुरु बृहस्पति प्रवेश कर रहे हैं। तो कर्क राशि के जातकों के लिए ये बहुत बेहतरीन समय होगा। आपके आत्मविश्वास और पराक्रम में वृद्धि होगी। आपकी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी। समाज में आपको सम्मान की प्राप्ति होगी। आप सामाजिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे। इसके साथ जो नौकरी पेशा कर्क राशि के लोग हैं, उन राशि के लोगों को बहुत अच्छी सफलताएं नौकरी में प्राप्त होंगी। यदि आपके पास कोई रोजगार नहीं है, आप बहुत दिन से किसी नौकरी की तलाश में हैं, तो ये इच्छा अब आपकी देवगुरु बृहस्पति पूरी करेंगे। आपको एक अच्छे पद के साथ नौकरी भी प्राप्त होगी। जो कारोबारी हैं उनको बेहतरीन लाभ की प्राप्ति इस दौरान होगी। यदि आप अपने कारोबार का विस्तार करने की सोच रहे थे, कोई नई योजना आप अपने व्यापार में ऐड ऑन करना चाहते थे, तो ये समय बहुत उत्तम रहेगा। परिवार में कोई शुभ या मांगलिक कार्य होगा। जो कर्क राशि के जातक हैं, यदि वो अविवाहित हैं, तो उनको विवाह के बहुत अच्छे प्रस्ताव मिलेंगे और इस गोचर के दौरान उनका विवाह भी हो सकता है। तो कर्क राशि के जातकों के लिए तो ये गोल्डन पीरियड होगा 31 अक्टूबर 2026 तक का। बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए देवगुरु चौथे और सातवें भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के 11वें भाव में गुरु का गोचर होगा। बंधुओं, 11वां भाव लाभ का भाव होता है। इस गोचर में देवगुरु आपकी सभी इच्छाओं को पूरी करेंगे। अनेक माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। जो विद्यार्थी हैं उनको परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त होगी। आप भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, यानी कि आप कोई मकान या वाहन का सुख इस दौरान प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको नौकरी और व्यापार की चिंता थी, वो चिंताएं अब आपकी इस गोचर से दूर होंगी। आपके व्यापार और नौकरी में आपको उम्मीद के मुताबिक सफलता प्राप्त होगी। आपका दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के जातकों के लिए देवगुरु तीसरे और छठे भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के 10वें भाव में ये गोचर होगा। 10वां भाव कर्म का भाव कहा जाता है। इसलिए जो तुला राशि के जातक हैं उनको नौकरी और व्यापार में बहुत अच्छी सफलताएं प्राप्त होंगी। कार्य क्षेत्र पर आपकी स्थिति मजबूत होगी। आपको अधिकारी और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा। नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, वेतन वृद्धि भी हो सकती है। जो तुला राशि के कारोबारी हैं, यदि वो इस दौरान कोई नया निवेश करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। भाई बहन, माता पिता के साथ आपके संबंध बहुत मधुर होंगे और आपका प्रेम संबंध और दाम्पत्य जीवन बहुत मधुर होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए देवगुरु दूसरे और 5वें भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के 9वें भाव में देवगुरु का गोचर होगा। बंधुओं, 9वां भाव धर्म, भाग्य, उच्च शिक्षा, इन सभी का होता है। तो इस गोचर के दौरान अब आप मेहनत के साथ भाग्य का भी भरपूर सहयोग प्राप्त करेंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। धन वृद्धि के योग बनेंगे। धार्मिक कार्यों में आपका मन लगेगा। समाज में यश सम्मान की प्राप्ति होगी। आपके इस दौरान विदेश यात्रा के योग भी बनेंगे। जो छात्र उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाना चाहते थे और उनके कार्यों में परेशानी आ रही थी, बाधाएं आ रही थी, अब देव गुरु के गोचर से उनकी बाधाएं दूर होंगी और उनको विदेश में जाकर के
पढ़ाई करने का अवसर प्राप्त होगा। यदि हम नौकरी पेशा लोगों की बात करें तो इस गोचर के दौरान आपको कोई नया पद मिल सकता है, वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा। कारोबारियों की बात करें तो इस दौरान आप कोई नई साझेदारी करते हैं तो उससे आपको लाभ मिलेगा। पुराने निवेश का भी लाभ इस गोचर के दौरान आपको प्राप्त होगा। आपकी संतान की उन्नति होगी, संतान सुख की प्राप्ति हो सकती है। बात करते हैं शनि की राशि मकर की। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु तीसरे और 12वें भाव के स्वामी है। आपकी राशि के 7वें भाव में गुरु का गोचर होगा। इस गोचर से आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। आपके वैचारिक मतभेद यदि अपने जीवन साथी से चल रहे थे तो वो दूर होंगे, और मैं यहां तक कहता हूं कि यदि आपकी बात तलाक तक पहुंच चुकी है तो वो भी आपका संबंध जुड़ जाएगा। आप थोड़ा सा प्रयास अवश्य कीजिएगा तो आपका वैवाहिक जीवन मधुर होगा, प्रेम संबंध मधुर होंगे। धन प्राप्ति के आपको मजबूत अवसर प्राप्त होंगे। आप धन प्राप्ति के दौरान इस दौरान कोई प्रयास करते हैं तो आपकी धन प्राप्ति बहुत अच्छे से होगी। जीवन साथी के माध्यम से भी आपको धन लाभ होगा। यदि आप अपने जीवन साथी को कारोबार में जोड़ना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जो व्यापारी वर्ग है उसको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापारी वर्ग इस दौरान कोई साझेदारी करते हैं तो वो साझेदारी उनकी आने वाले समय पर बहुत अच्छा लाभ देगी। इस दौरान आपकी निर्णय क्षमता बहुत मजबूत होगी। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी अच्छे अवसर नई नौकरी के प्राप्त होंगे। अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। सहकर्मियों के सहयोग से आपके सभी काम बहुत सफलता के साथ पूरे होंगे, और बार बार में आपके कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। अगली राशि है राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि। देखिए, मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर बेहद उत्तम होने वाला है, क्योंकि इस वक्त मीन राशि के जातक शनि की 7.5 के दूसरे चरण से बहुत परेशान चल रहे हैं, क्योंकि शनि की दूसरा चरण होता है वो बहुत परेशान करने वाला होता है। तो देवगुरु का ये गोचर आपके लिए बहुत बड़ी मानसिक शांति लेकर आ रहा है। आपकी व्यर्थ की चिंताएं समाप्त होंगी। आपके 5वें भाव में देवगुरु गोचर करेंगे। इस गोचर से आपके रुके हुए सभी काम फिर से शुरू होंगे। विद्यार्थियों के लिए ये समय अच्छा रहेगा। आपकी निर्णय क्षमता मजबूत होगी। संतान सुख की प्राप्ति आपको अब तक नहीं हुई है तो संतान सुख की प्राप्ति भी इस गोचर के दौरान आपको हो सकती है। जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। इस गोचर में आपको बहुत अच्छा धन लाभ होगा। यदि आप खर्चों पर नियंत्रण लगा लेते हैं तो एक बहुत अच्छी बचत भी इस दौरान कर पाएंगे। आपको नई नौकरी का प्रस्ताव मिल सकता है। यदि आपने कोई इंटरव्यू पिछले दिनों दिया है तो उसका परिणाम आपके लिए अच्छा रहेगा। जिन लोगों के पास रोजगार नहीं है, मीन राशि के हैं, उनको अब रोजगार की भी प्राप्ति होगी। यदि हम मीन राशि के व्यापारियों की बात करें तो आपको एक बहुत अच्छा मुनाफा इस दौरान प्राप्त होगा, क्योंकि मीन राशि के जातकों के 9वें भाव, 11वें भाव और प्रथम भाव पर देवगुरु की दृष्टि होगी। तो देवगुरु मीन राशि के जातकों को अब बहुत बड़ी राहत देंगे। यदि आपकी कोई पुरानी योजना, पुराना काम अटका हुआ था तो अब वो फिर से शुरू होगा। तो बंधुओं, ये वो 9 राशियां हैं जिनको देवगुरु बृहस्पति अपार धन, अपार शोहरत, अपार सफलताएं देने वाले हैं। तो आपने तो शुभ फल किसे मिलेगा ये बता दिया। कौन सी वो जो 3 राशियां हैं, 3 राशि के जातक हैं जिन्हें इस दौरान सावधान रहने की जरूरत है, मैं चाहती हूँ कि हमारे दर्शकों का वो भी बता दें। देखिए अदिति, जिन राशियों के बारे में हम बात करेंगे, जो बाकी 3 राशियां हैं जिनके बारे में हम अशुभ फल बता रहे हैं, लेकिन मैं उन राशि के जातकों से भी ये कहना चाहूंगा कि इतना परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। हम कुछ उपाय बताएंगे। यदि ये 3 राशि के जातक भी ये उपाय कर लेंगे तो उनको भी अच्छे लाभ प्राप्त होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति को कहा जाता है वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहते, सभी की ऊपर उनकी कृपा रहती है। तो जो 3 बाकी राशियां हैं जिनकी चर्चा अभी हम करेंगे, वो कुछ सामान्य उपाय करेंगे तो उनको भी अच्छे परिणाम इस गोचर के मिल सकते हैं। तो उनको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है।
थोड़ा संभल कर रहना होगा। तो पहली राशि है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति 5वें और 8वें भाव के स्वामी हैं। आपकी राशि के 12वें भाव में देवगुरु का गोचर होगा। इस गोचर से आपको कुछ परेशानियां हो सकती हैं, जैसे आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है। तो आपको तय करना है कि मेरी आय कितनी है और मुझे अपने धन का समन्वय कैसे करना है। यदि आप ये बना लेते हैं और अपने व्यर्थ के खर्चों पर नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके लिए उत्तम होगा। यदि आप खर्चे नहीं रोकते तो कर्ज लेने की स्थिति बनेगी, जो अच्छा नहीं होता। आपको जो पैसा खर्च होगा आपके स्वास्थ्य पर होगा, तो इसलिए अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। कोई भी सेहत को लेकर परेशानी होती है तो तुरंत डॉक्टरी सलाह अवश्य लीजिए। तो इन कारणों से आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। इन पर आप नियंत्रण कर लेते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं, सिंह राशि के जातक हैं, उनके काम में थोड़ी सी रुकावट आ सकती है, थोड़ी सी देरियां हो सकती हैं, इसलिए परेशान मत होइए। उपाय कीजिएगा तो ये भी जो आपकी परेशानियां हैं वो कम हो जाएंगी। इस दौरान आपकी कुछ बड़ी यात्राएं, अनचाही यात्राएं भी हो सकती हैं। जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको अपना धैर्य बनाकर रखना होगा। किसी न किसी बात को लेकर अपने अधिकारियों से विवाद की स्थितियां बनेंगी, जिनसे आपको बचना होगा। और जो लोग व्यापारी वर्ग हैं, सिंह राशि के हैं, तो वो कोई भी निवेश करते हैं इस दौरान तो सोच समझ करके करें, नहीं तो हानि हो सकती है। लेकिन शेयर बाजार से आपको लाभ मिल सकता है। कोई भी आप निवेश करते हैं शेयर बाजार में, तो मैं फिर भी आपसे कहूंगा बहुत सोच समझ करके करिए, तो ये गोचर आपको लाभ दे जाएगा। तो बंधु, सिंह राशि के जातकों को थोड़ा संभल कर रहना होगा। इसी तरह धनु राशि, हालांकि देखिए धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति स्वयं है, लेकिन आपके चौथे भाव के स्वामी हैं। देवगुरु का गोचर आपके 8वें भाव में होगा। इस गोचर की वजह से कुछ सेहत की समस्याएं बन सकती हैं। यदि आप वाहन चलाते हैं तो सावधानी पूर्वक चलाइए, क्योंकि दुर्घटना का योग बन सकता है। इसके साथ ही कुछ कामों में रुकावट आ सकती है, परेशानी आ सकती है, इसलिए धैर्य बनाकर आपको रखना होगा। अपने क्रोध और वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, वरना आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। परिवार की जिम्मेदारी उठाने में थोड़ी सी कठिनाइयां आ सकती हैं, चाहे वो धन की वजह से हो, चाहे वो शारीरिक परेशानियां हो, तो उनका भी समाधान हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, इन 3 राशि के जातकों को बस थोड़ा धैर्य और समझदारी से काम लेना होगा। आपकी अनचाही यात्राएं हो सकती हैं, आपको कोई मानसिक तनाव हो सकता है। इसके साथ ही जो नौकरी पेशा लोग हैं उनको भी कार्यों में परेशानी आ सकती है, और व्यापारी वर्ग के लिए उनके शत्रु, जो उनके कंपटीटर हैं, वो कोई ना कोई षड्यंत्र रच सकते हैं, परेशानी दे सकते हैं। इसलिए बहुत धैर्य के साथ उनसे भी आपको निपटना है। कोई भी विवाद ना करें, क्योंकि कोई भी बड़ा विवाद आपको कोर्ट कचहरी तक ले जा सकता है। इसी दौरान छात्रों का भी मन पढ़ाई से भटक सकता है, तो अपना पढ़ाई में मन केंद्रित करना होगा, तो सफलता अवश्य मिलेगी। अगली राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि देव शनि की राशि है, और कुंभ राशि के जातकों पर इस समय शनि की 7.5 का अंतिम प्रवास चल रहा है। ये आपके 6ठे भाव को प्रभावित करेगा। इससे आपको पुरानी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इसके साथ ही पेट और मोटापे से संबंधित परेशानियां ज्यादा हो सकती हैं। इस दौरान आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। इस धन का आगमन बहुत सामान्य रहेगा, इसलिए आपको अपने खर्चे कंट्रोल करने होंगे, वरना कर्ज लेने की स्थिति बनेगी और इसे चुकाने में बड़ी परेशानी हो सकती है। इस दौरान अपने शत्रु और विरोधियों से आप सावधान रहें, इनसे विवाद की स्थिति से बचने का प्रयास करें। जो नौकरी पेशा लोग हैं वो सभी कामों को स्वयं करें, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा न करें, वरना आपकी नौकरी में आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र हो सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स नौकरी में बहुत चलती है, तो वहां आप संभल कर रहिए। इसी तरह कारोबारी लोग जो हैं कुंभ राशि के हैं, तो धन का कोई बड़ा निवेश न करें। यदि कर रहे हैं तो बहुत सोच समझ करके निवेश करें, तो किसी भी हानि से बच सकते हैं। प्रॉपर्टी संबंधी विवाद आपका कोई परिवार में हो सकता है, इससे आपको संभल करके निकलना होगा। तो ये 3 राशि के जातक हैं जिनके बारे में हमने बताया।
कि उनको थोड़ा संभल कर रहना होगा। यदि उपाय की बात करूं तो आप प्रतिदिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र की एक माला जप कीजिए। इसके साथ ही आप गुरु के मंत्र का जप कर लीजिए। हनुमान चालीसा का रोज एक पाठ कीजिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप गरीबों को, ब्राह्मणों को दान दीजिए। और गरीब ब्राह्मण को भी दान नहीं दे सकते तो सिर्फ गाय की सेवा कर लीजिए। गाय को आप बृहस्पतिवार के दिन आटे से एक रोटी या पराठा बनाएं, उस पर थोड़ा सा हल्दी लगा लें और थोड़ी सी चने की दाल और गुड़ रख लें। तो ये 2 रोटी आप बृहस्पतिवार के दिन गाय माता को खिलाइए तो आपकी जो सारी बाधाएं, सारे संकट हैं, जो परेशानी का समय है, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो ये बहुत सामान्य उपाय हैं अदिति। इनको यदि 3 राशि के जातक कर लें तो देवगुरु इनको भी अच्छे फल दे सकते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों को बताने के लिए कि 12 राशि के जातकों पर गुरु के गोचर का क्या कुछ असर होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण ही काली है? क्या आपको पता है राधा जी ने श्री कृष्ण के सामने कौन सी 3 शर्तें रखी थी? क्या आप जानते हैं कि द्रौपदी पिछले जन्म में कौन थी और उन्हें 5 पति कैसे मिले? स्तुति चैनल पर सोमवार से शुक्रवार हम लेकर आ रहे हैं ऐसी ही पौराणिक और रहस्यमय कहानियों की खास सीरीज, जहां हर कहानी में छिपा है धर्म, रहस्य और जीवन का गहरा सच। तो अभी स्तुति चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस अद्भुत सफर का हिस्सा बनिए।